बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शर्मिला है। मैं बहुत ही खूबसूरत थी। मैं कम उम्र थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी शादी करवा दी क्योंकि रिश्ता बहुत अच्छा था। मेरी सास पूरे गांव की सरदार थी। मेरे ससुर दुनिया में नहीं थे, इसीलिए सारी जिम्मेदारी ही उन पर थी। उनका एक ही बेटा था जो मेरा शौहर था। उसके साथ बचपन में कोई मसला बना था। उसे गर्दन तोड़ बुखार हुआ था, इसलिए वो मामलात को ज्यादा अच्छे तरीके से संभाल नहीं पाता था। मेरे माँ बाप को भी पता था कि मेरे शौहर में थोड़ा बहुत नुक्स है, लेकिन उन्होंने कहा कि इतना अमीर आदमी है, इतना तो चलता है। तुम पूरी हवेली पर राज करोगी, तुम्हारी सास की जगह तुम लोगी। मुझे ऐसा करने का कोई शौक नहीं था क्योंकि मेरे अंदर फिलहाल इतनी अकल नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ कैसे होता है। पूरे गांव वाले मेरी सास की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, इज्जत भी करते थे और उससे डरते भी थे। कभी कभी वो अपने मसले लेकर आ जाते और जो मेरी सास फैसला करती उसे आंखें बंद करके मान भी लेते थे। मैं हैरान थी कि ये वही जमाना था जिसमें पुलिस भी थी, अदालतें भी थी, लेकिन यहाँ पर मेरी सास ही पुलिस और अदालत का किरदार अदा कर रही थी। मेरी सास को बहुत माना जाता था। एक तो सास और ऊपर से ऐसी खतरनाक और दबंग शख्सियत की मालिक हो तो इंसान और ज्यादा डर जाता है। मैं भी इनसे बहुत ज्यादा डरती थी, लेकिन वो गलत बात पर ही गुस्सा करती और उन्होंने कुछ असूल बना रखे थे जो मेरे फायदे में भी थे। मुझसे घर का कोई काम नहीं करवाया जाता था। वैसे भी मैं इतनी बड़ी हवेली को साफ तो नहीं कर सकती थी। खाना पकाने के लिए भी नौकर मौजूद थे, लेकिन मुझे कहा जाता था कि मैं नौकरों के सर पे खड़ी रहूं ताकि वो खाना अच्छे तरीके से बनाएं, और जब तक वो खाना नहीं बनाते मैं किचन से बाहर नहीं जा सकती थी। एक ही बात थी, क्योंकि मैं उस वक्त तो आराम भी नहीं कर सकती थी, लेकिन ये है कि मुझे काम नहीं करना पड़ता था। और वैसे भी खाना घर के लोगों के लिए अलग बनाया जाता था और घर के नौकरों के लिए अलग, तो काफी सारा काम होता था। इसके अलावा मुझे ये हुक्म दिया जाता कि मैं हमेशा अच्छे कपड़े पहन के रखूं, और अगर कोई हवेली में आए तो ये देख कर न कहे कि हवेली की बहू ने क्या हुलिया बना रखा है। थोड़ा बहुत तैयार भी हुआ करो और अपने आप को इस काबिल बना कर रखो कि कोई मुझे देखे तो उसे बुरा ना लगे, क्योंकि इस हवेली में रिश्तेदारों का और लोगों का आना जाना लगा ही रहता था। यहाँ तक तो सब ठीक था। मेरी सास ने हवेली का माहौल ऐसा बना रखा था जैसे ये हवेली नहीं कोई महल है और वो इसकी मलका है, लेकिन मुझे शहजादी की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था। मुझ पर जिम्मेदारियां थी। मुझे क्या बोलना है, कब बोलना है, ये सोच समझ कर सब कुछ करना पड़ता था। मेरी सास मुझे जो हुक्म देती मुझे पूरा करना पड़ता था कि आज तुम ये वाला जोड़ा पहन लो, आज तुमने यहाँ जाना है, इतनी देर तुमने मेहमानों के साथ बैठना है, उठ के कहीं नहीं जाना, इनसे अच्छे तरीके से बात करनी है। बस यही सब कुछ होता रहता था। कभी कभी मैं तंग आ जाती थी, लेकिन यही मेरी जिंदगी थी। मेरा शौहर मनमौजी किस्म का आदमी था। कभी उसकी कोई और बात होती थी, कभी कोई, और वो पागल नहीं था, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा नफ्सियाती मसाइल थे कि वो बहुत ज्यादा जिद्दी भी था और मूडी भी बहुत ज्यादा था। कभी कभी पूरा दिन सोता रहता और कभी कभी सुबह सुबह उठकर मुझे भी जगा देता कि उठ जाओ, सुबह हो गई है, जबकि सुबह के 4 बज रहे होते थे। कभी ऐसा होता था कि उसका मूड खराब होता तो वो रोने बैठ जाता, और कभी बिला वजह ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता, और जब खुश होता तो मुझे बाहर ले जाता और हम लोग खूब शॉपिंग करते। कि कभी शॉपिंग की कोई चीज जो मुझे लेकर दी थी अचानक से वापस मांग लेता और दुकान वालों को दे के आ जाता था। मेरी सास ने कहा था कि इसके साथ ये मसला है, तुम्हें बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तुम्हारे माँ बाप को हमने बताया था कि झूठ नहीं बोला था। वैसे मेरी सास असूलों की बड़ी पक्की थी। वाकई उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला था, उन्होंने हमें बता दिया था, लेकिन मेरे माँ बाप ने कहा कि ये लड़का तो बिल्कुल ठीक ठाक है, इसे कोई नफ्सियाती मसला नहीं है, बस ये थोड़ा सा मूडी है, थोड़ा गुस्से वाला है, और आजकल के सारे मर्द ही ऐसे हैं। हमारी नई नस्ल का ऐसा ही हाल हो गया है। उनके दिमाग इसी तरह के हो गए हैं, छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, फौरन से गुस्सा कर देते हैं। अगर ये नफ्सियाती बीमारी है, फिर तो हमारी सारी जवान नस्ल वैसे ही नफ्सियाती मरीज है। मेरे माँ बाप ने सिर्फ दौलत देखी थी और यही सच था। उन्होंने इसके अलावा कुछ नहीं देखा था, और दौलत की वाकई कमी नहीं थी, लेकिन जिंदगी कुछ अजीब सी थी। हर तरफ सास का हुक्म चलता था, उनकी मर्जी के बगैर सांस भी नहीं ले सकते थे, और शौहर ऐसा था जो खुद कुछ अजीब से मामलात में फंसा हुआ था। मुझे इससे ऐसा एहसास नहीं था
कि वो मेरा मुहाफिज है। मुझे ऐसा लगता था कि बस एक इंसान है जिसका मुझे ख्याल करना है और वो मेरा ख्याल करने के काबिल नहीं था। कभी कभी बहुत अच्छी बातें करता था, बिल्कुल ठीक हो जाता था, लेकिन अचानक से ही पटरी से उतर जाता था। मैंने जब ये सब कुछ अम्मी अब्बू को बताया तो मेरे अब्बू ने कहा कि तुम तो बड़ी हवेली में चली गई हो, हवेली की बहू बन गई हो। ये कोई छोटी बात तो नहीं। वो मुझे सिक्के का असली रुख नहीं बता रहे थे, बल्कि मुझे खुश करने के लिए सब कुछ कह रहे थे। और मैं भी बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि मैं भी तो उस बात पर उदास नहीं थी कि वाकई मैं हवेली की मालकन बन गई हूँ। पर माँ ने कहा था कि बेटा, औरत की जिंदगी में चाहे जितनी भी खुशियाँ हो, सबसे बड़ी खुशी तो उसके शौहर के दम से होती है। और तुम कह रही हो कि तुम्हारा शौहर पूरी तरह से ठीक नहीं है। हमें तो लगा था कि इतना मसला नहीं है, लेकिन तुम्हारी बातों से लगता है कि उसे इलाज की जरूरत है। मेरे बाबा ने मेरी अम्मी को कहा, क्यों बच्ची का दिल बुरा कर रही हो? कोई इलाज की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है उसका शौहर। मैंने खुद बात की है, उससे अच्छा भला है, ठीक से बात करता है, सब कुछ एकदम ठीक है। बच्ची को परेशान नहीं करो। उन्होंने मेरी अम्मी को आंखों में देखकर इशारा किया। वो शायद मेरी अम्मी को कुछ कह रहे थे कि तुम ये सब कुछ इनको नहीं बताओ, बस इसको खुश ही रहने दो। उस वक्त मुझे समझ नहीं आई, लेकिन बाद में पता चल गया कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा था। मुझे पहनने को अच्छे अच्छे कपड़े मिलते, मुझे रोज तैयार होना पड़ता, लेकिन रोज नया जोड़ा होता। मैं बहुत खुश थी। हमारे घर में तो ऐसा माहौल नहीं था। मेरे गिनती के ही जोड़े थे जो मैं बार बार धोकर पहनती थी, इसलिए मेरे साथ लिए तो ये सब कुछ बहुत अच्छा था। एक दिन हवेली में एक जलसा सा लग गया, जो हवेली के अंदर ही था। मेरे साथ वहाँ पर बैठी थी, जिसमें औरतें 16 साल की लड़कियों को लेकर आई हुई थी। पहले मुझे लगा कि पूरे गांव को बुलाया होगा, लेकिन सिर्फ इन्हीं लड़कियों के खानदान को और लड़कियों को बुलाया लिया था। वो लोग लाइन बनाकर बैठी थी, सब की सब बहुत प्यारी थी। जब एक औरत आगे आई, जिसको मेरी सास ने इशारा किया, उसकी बेटी को लेकर वो आगे की तरफ बढ़ गई, क्योंकि उसकी बेटी बाकी लड़कियों से ज्यादा प्यारी थी। उसने कहा कि तुम्हारी बेटी 16 साल की है, पक्की बात है, कोई झूठ तो नहीं है इसके अंदर? उसने कहा, नहीं मालकन, मेरी बेटी 16 साल की ही है। आप चाहे मैं आपको इसका बर्थ सर्टिफिकेट दिखा देती हूँ। मेरी सास ने कहा, हाँ बस ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात। वैसे तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है, इसको यहाँ छोड़ जाओ। उन्होंने ऐसे कहा तो मुझे लगा कि ये अपने लिए नौकरानी पसंद कर रहे हैं, लेकिन इतनी खूबसूरत नौकरानियां। मुझे तो ऐसे लगता था कि शायद हवेली में काम करने के लिए ही इनको देखा जा रहा था, लेकिन इस काम के लिए इतना रश लगाने की क्या जरूरत थी। थोड़ी देर के बाद मेरी सास ने उसकी माँ को ढेरों पैसे दिए, और वो भी नकद में। मैं तो हैरान रह गई इन बातों पर कि इतने सारे पैसे मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे, और उन्होंने इसकी माँ को इतने सारे पैसे क्यों दिए? नौकरानी की माँ को पैसे देने का क्या मतलब था? उस लड़की को वहाँ से भेज दिया गया। थोड़ी देर बाद पता चला कि उस लड़की को तैयार किया जा रहा है, दुल्हन बनाया जा रहा है। मैं ये देखकर हैरान थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। इसके बाद इस लड़की को मेरी सास के कमरे में भेज दिया गया। मेरी सास का कमरा हवेली का सबसे ज्यादा खूबसूरत और बड़ा कमरा था, जिसमें किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ एक नौकरानी जाती थी जो कमरे की सफाई किया करती थी। लड़की अंदर चली गई, और इसके बाद लड़की कहाँ गई किसी को कुछ नहीं पता। रात से सुबह हो गई, लड़की का कोई नामो निशान नहीं था। मेरी सास अपने कामों में लगी थी, लोगों से बातें कर रही थी, नाश्ता कर रही थी, हवेली के मामला देख रही थी। लड़की किधर है किसी को कुछ पता नहीं। मैंने अपनी सास से पूछने की गलती कर ली। मैंने कहा कि बड़ी अम्मी, वो कल जो लड़की आपके कमरे में भेजी थी वो कहाँ चली गई और क्यों लेकर आए थे? मेरी सास ने मुझे गुस्से से देखा और कहा कि तुम और ये सवाल करने वाली हवेली के मामलात में बोलने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा, नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ। मैं ये भी कह सकती थी कि मैं भी तो हवेली की बहू हूँ, लेकिन इधर ही समझदार नहीं थी कि ऐसा कोई जवाब दे सकती। उन्होंने मुझे डांट दिया और मैं खामोश हो गई। मैंने कहा कि ठीक है, आइंदा आपके मामलात में नहीं बोलूंगी। और मैं हैरान थी। मैंने अपने शौहर से पूछने की कोशिश की। मैंने कहा, वो लड़की जिसको दुल्हन बना रखा था वो तुम्हारी अम्मी के कमरे में क्यों गई? ऐसे पहले भी होता है? उसने कहा, हाँ ऐसा पहले भी होता है। मैंने कहा, क्यों, ऐसा क्यों होता है? वो लड़की कहाँ चली गई? क्या वो इस घर में काम करेगी? फिर इसको इतना सजाने की क्या जरूरत थी? मेरे शौहर ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन दुल्हन बन के कितनी प्यारी लग रही थी, तुमसे भी ज्यादा प्यारी। जब मेरे शौहर ने ऐसे कहा तो मेरा दिल बुरा हो गया, लेकिन मुझे पता था कि उसका दिमाग ठीक नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। मैंने मौजू ही खत्म कर दिया। मैंने कहा कि ठीक है, तुमसे इस बारे में बात करना ही फजूल है। मैंने दिल में सोचा और वहाँ से चली गई। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और मेरा दिमाग वैसे ही खाली था। मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं होता।
मेरा शौहर भी पूरा दिन घर पे ही रहता था क्योंकि वो कारोबार संभालने के काबिल नहीं था। मेरी सास ही सारे मामला देखा करती थी, मुझे घर का कोई भी काम नहीं करने देती थी। बस कहते थे कि तैयार होकर इधर उधर फिरती रहो, कोई भी मेहमान आए तो उनको टाइम दो और खाने की रखवाली करो। इन दोनों कामों के अलावा मेरा और कोई काम नहीं था, इसीलिए मेरे दिमाग में उल्टी सीधी बातें आती रहती थी। मैंने कहा कि वो लड़की कहाँ गई है, कैसे चली गई, मेरी सास ने उस लड़की को अपने कमरे में क्यों बुलाया, वो इनके कमरे में गई थी। मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और वो दुल्हन बनकर इनके कमरे में गई। ये हर जुमेरात को होता था। मेरे शौहर को भी अक्सर दौरे पड़ते थे। कभी कभी वो बहुत ज्यादा तंग करने लगता। उसका दौरा ऐसा नहीं होता था कि वो खुदा न खास्ता कोई चीज उठाकर सर में मार देगा, बस वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता था, चीखने चिल्लाने लगता था। फिर ऐसे में सिर्फ उसकी माँ ही उसको संभाल सकती थी और उसे वहाँ से ले जाती और मुझे कहती कि तुम आराम से सो जाओ, ये ना हो कि तुमसे संभाला ना जाए। मैं भी कहती कि ठीक है आप ले जाएं। वैसे देखा जाए तो मेरे साथ इन लोगों ने अच्छा नहीं किया था। मेरे पास दौलत थी, मेरा दौलत वाला खाना तो खुल गया था और मैं इस पे खुश भी थी, लेकिन मेरी माँ ठीक कह रही थी, जिससे शादी की थी उसकी रफाकत और मोहब्बत भी तो इंसान को चाहिए होती है। लेकिन मेरे शौहर की हालत और दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उन्होंने कहा था कि थोड़ा बहुत मसला है, ठीक हो जाएगा, पर अब उसके साथ ज्यादा ही मसला आने लगा था। उसको बार बार दौरे पड़ना शुरू हो गए। एक तो ये मसला उसके घर से खत्म नहीं होने पाता था। अब उससे हर जुमेरात को मेरी सास एक लड़की को गांव से बुलाती और उसकी माँ को ढेरों पैसे दे देती और उसके बाद वो लड़की न जाने कहाँ गायब हो जाती। मेरी सास से कुछ बैद नहीं था। वो बहुत सख्त मिजाज औरत थी। वो तो ऐसी औरत थी कि जैसे अगर मैंने कोई गलती की तो मुझे पे हाथ भी उठा देगी। मुझे उनसे बहुत ज्यादा डर लगता था। लेकिन फिर मैंने सोचा मेरी भी तो उस घर में कोई वक़्त है, मैं भी तो उस घर की बहू हूँ। अगर मैं उस घर से खुदा न खास्ता चली गई तो इन लोगों की इज्जत पर बहुत बड़ा धब्बा लग जाएगा। इसीलिए मैं उनसे हर बात मनवा सकती थी। अभी इसके अलावा और मैं क्या कर सकती थी? उस घर में करने को कुछ नहीं था, लेकिन मैंने जो भी फरमाइश की उन्होंने फौरन पूरी कर दी, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं थी। मैं जो भी कहती वो मुझे फौरन ला कर दे देती। मेरे पास इतनी सारी चीजें हो गई थी कि रखने की जगह कम हो गई। तो उन्होंने मुझे कहा कि दूसरे कमरे में अपना सामान रख लो, वहाँ पर अपनी चीजें रखकर तैयार होने के लिए वहां जाया करो। मैंने ऐसा ही किया। एक और कमरा मैंने अपने लिए तैयार करवा लिया। वहाँ पे मैंने अपने तैयार होने के सारे सामान रखती, क्योंकि कभी कभी मेरे शौहर को गुस्सा आता तो वो मेरी चीजें भी उठाकर फेंक देता। उस कमरे में जाकर तैयार होती और जब मेरे शौहर की तबीयत ज्यादा खराब होती तो मैं वहीं पर ही सो जाया करती थी। न जाने कितनी ऐसी रातें होती जब मैं अपने शौहर के कमरे में नहीं होती थी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अकेले उसको संभाल नहीं सकती थी। जब वो अचानक चीखने चिल्लाने लगता तो मुझे बहुत डर लगता था। मुझे इस बात की भी समझ आ गई थी कि उसकी हालत पहले से ही ऐसी थी। उन्होंने हमसे झूठ बोला था, क्योंकि अब ये सबको कहते फिरते थे कि शादी के बाद इसकी हालत ज्यादा खराब हो गई है, ज्यादा दौरे पड़ना शुरू हो गए हैं। जबकि पहले तो साल में एक दफा दौरा पड़ता था, अब तो रोजाना ही कोई ना कोई मसला बना होता है। किसी के सामने ये नहीं कहा था कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, लेकिन इशारा तो सबका मेरी तरफ ही होता। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। किसी के आगे बोलने का भी मुझे हक नहीं हासिल था, और बोलती भी तो मैं ही बुरी बनती। इसलिए मैं खामोश थी, क्योंकि उन्होंने जो मेरे साथ किया था वो गम था। एक पागल के साथ मेरी शादी करवा दी। अब लोग क्या चाहते थे कि मैं और क्या करूं? वही बात के गले में बंदा ढोल था जिसको मुझे बजाना पड़ता था, लेकिन उसको मैं सर में बजाऊं ये जरूरी तो नहीं था। इस दफा जुमेरात को फिर से लड़कियों को बुलाया गया तो मैंने देखकर हैरान रह गई कि सिर्फ एक ही लड़की थी। मेरी सास ने गुस्सा करना शुरू कर दिया कि बाकी लड़कियां कहाँ हैं। तो इनके कान में आकर एक औरत ने कहा, ये वही औरत थी जो गांव से सारे लोगों को इकट्ठा करके लाया करती थी। पहले मेरी सास बहुत गुस्सा कर रही थी, लेकिन जब उस लड़की की बात सुनी तो खामोश हो गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, पर जिस लड़की को लेकर आए थे वो कोई बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, नॉर्मल सी लड़की थी। मेरी सास ने कहा कि इसको ले जाना और ना ले जाना एक बराबर है। मुझे उनकी बात समझ नहीं आ रही थी। ये उसको कहाँ ले जाने वाली थी? मेरी सास ने बहालते मजबूरी में इसको कहा कि ठीक है। इसकी माँ को पैसे दिए, लेकिन पैसे कम थे तो उसकी माँ भी गुस्सा करने लगी। उसने कहा कि आप बाकियों को तो ज्यादा पैसे देती हैं, मुझे कम पैसे क्यों दे रही हैं? मेरी सास ने कहा कि अपनी बेटी की शक्ल देखी है, इसके इतने पैसे दे रही हूँ, इसी पे खुश हो जाओ। मैं हैरान थी कि आखिर क्या हो रहा है। क्या मेरी सास इस लड़की को खरीद रही थी? लेकिन अगर इसको खरीद रही थी तो उसके साथ क्या करती थी? कहाँ चली जाती थी वो लड़की? ये सब कुछ मेरी समझ से बाहर था।
लेकिन बहुत ज्यादा अजीब था। मैंने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया था, पर मैं जानना चाहती थी कि यह सब कुछ क्या है। मुझे पता लगा कर ही रहना था, पर मुझे पता लगाने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। उस हवेली में इतने ज्यादा कानून और पाबंदियां थी कि मैं उनके अंदर जकड़ कर रह गई थी। पता ही नहीं चलता था कि मैं हूँ या उनकी कोई गुलाम हूँ। कहते थे कि जो भी करना है करो, लेकिन सब कुछ उनको बताकर उनकी मर्जी से करना पड़ता था। मुझे मेरी सास ने यहाँ तक भी कहा था कि अगर तुम्हारी कोई दोस्त वगैरह आए तो उसको बुलाया करो, कोई मसला नहीं, तुम्हारा वक्त गुजर जाएगा। लेकिन तुमने भी बताए बगैर कहीं नहीं जाना। मेरी तो कोई दोस्त भी नहीं थी, क्योंकि मैं शुरू से ही बहुत चुपचाप रहती थी। मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी में इतना बड़ा इम्तिहान रखा होगा। वैसे एक बात थी कि मेरी सास मेरे शौहर का खुद ही ख्याल किया करती थी। मुझे अभी तक किसी ऐसी सूरत हाल में नहीं पड़ना पड़ रहा था जिससे मैं संभाल न सकूं। वो खुद ही मेरे शौहर को संभालती थी। शायद उनको पता था कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी उम्र भी कम थी। दिन इसी तरह गुजरते गए। अगले जुमेरात को फिर से कोई ना कोई लड़की लेकर आने वाला था। मैं हर दफा ये सब कुछ जरूर देखती थी ताकि मुझे कोई सिरा मिल सके, किसी के मुंह से कोई बात निकल जाए या मुझे समझ आ जाए कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन आज कोई भी लड़की नहीं आई। मेरी सास परेशान फिर रही थी। उन्होंने कहा कि लगता है गांव की सारी लड़कियां खत्म हो गई हैं। वो अपने आप से बातें कर रही थी जब मैं अचानक से वहां पर आ गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझे कहा कि तुम्हारी उम्र क्या है। मैंने कहा कि इस साल 16 की हो जाऊंगी। उन्होंने कहा पक्की बात है, झूठ तो नहीं बोल रही? तुम्हारे माँ बाप ने हमारे साथ झूठ तो नहीं बोला था कि तुम 16 साल की हो? मैंने कहा जी 16 साल की हूँ, आप चाहें तो मेरे माँ बाप से पूछ लें, उनके पास मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है। मेरी सास ने कहा हाँ लगती तो तुम 16 साल की हो, बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, चलो आओ मेरे साथ, अब तुम्हें ही कुर्बानी देनी पड़ेगी। जब मेरी सास ने ये लफ्ज बोला तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने कहा कि कुर्बानी? क्या मतलब, कैसी कुर्बानी? मेरी सास ने कहा बस आ जाओ मेरे साथ। उन्होंने मुझे एक लाल रंग का जोड़ा दे दिया और कहा कि अच्छी तरह तैयार हो जाओ। मैंने कहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? मेरा शौहर, मैंने अपने शौहर का नाम लिया। उन्होंने कहा कि उसकी फिक्र मत करो, वो अपने कमरे में सो रहा है, आज उसकी तबीयत खराब है, तुमने उसके पास नहीं जाना, नहीं तो तुम्हें कोई नुकसान हो जाएगा। मैं इसलिए अपने शौहर का जिक्र कर रही थी कि उसको भी पता चले कि उसकी माँ मुझे तैयार करके कहाँ भेज रही है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो कुछ सीधी बात आ ही नहीं रही थी। मेरी सास के कमरे में जाने की किसी को भी इजाजत नहीं थी। मेरी सास मुझे अपने कमरे में ले गई। मैं उनके कमरे में दाखिल हुई तो हैरान रह गई। कमरा था या कोई महल, इतना बड़ा और खूबसूरत बेड जैसे सोने का बना हो, और हर चीज ही खूबसूरत। शीशे के आगे ऐसी प्यारी प्यारी बोतलें पड़ी थी, शायद वो परफ्यूम जो मैंने आज तक नहीं देखी थी। मैं जो चीजों को देखती जा रही थी, जब मेरी सास ने कहा कि जल्दी करो, वो आगे चल पड़ी। यहाँ से कहाँ जाना था? कमरे में भी भला इंसान कहाँ जा सकता है? कमरा तो बंद था, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने अलमारी जैसी चीज को हटाया तो मैं हैरान रह गई। वो अलमारी नहीं बल्कि वो दरवाजा था। मुझे इसके पीछे ले गई और एक कमरे में छोड़ दिया जहाँ पर रोशनी कम थी। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा तो मेरी सास वहाँ से गायब थी और मेरे सामने मेरा शौहर बैठा था। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा मेरी सास तो कह रही थी कि ये सो रहा है, इसकी तबीयत खराब है, यहाँ पर क्या कर रहा है? उसने कहा दुल्हन, मेरी दुल्हन, इधर आओ, मेरे पास आओ। वो अजीब तरीके से मेरी तरफ बढ़ा और उसने मुझे जोरदार धक्का दिया। मैं एक तरफ को गिर गई। मुझे समझ आ गई कि मेरे शौहर को दौरा पड़ा है और शायद उसका इलाज ही यही था। तभी मेरी सास इन सारी लड़कियों को यहाँ भेजती थी और मेरा शौहर अपनी वहशत इनके ऊपर निकाल देता था। लेकिन आज मेरी बारी थी। मैंने पूरी तरह से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन अल्लाह का करम कुछ ऐसा हुआ कि मेरा शौहर अचानक से बेहोश हो गया। अगले दिन डॉक्टर को बुला लिया गया तो डॉक्टर ने कहा कि आप इनको दवाइयाँ टाइम पर दे रहे हैं, ये सब कुछ क्या हो रहा है? आप लोगों को जो मैंने समझाया था वो किया जा रहा है? मैंने डॉक्टर के सामने अपनी जुबान खोल दी और मैंने कहा कि दवाइयों का तो मुझे पता नहीं, कोई थेरेपी जरूर हो रही है, प्यार मोहब्बत से कुछ हो रहा है। बल्कि जब मेरे शौहर को दौरा पड़ता है और वो किसी को मारना चाहता है तो मेरी सास मारने के लिए किसी जवान लड़की को दुल्हन बनाकर इसके सामने पेश कर देती है। हर दफा नई लड़की पेश की जाती है। लेकिन मुझे समझ आ गया कि मुझे मेरी सास ने पहले क्यों नहीं जाने दिया, क्योंकि मैं इसके खानदान की बहू थी। लोगों को दिखाने के लिए मुझे रखा हुआ था कि ये हमारी बहू है जो बिल्कुल ठीक रहती है, इसका मतलब मेरा बेटा भी बिल्कुल ठीक है। अपने बेटे को सही साबित करने के लिए वो मेरी हालत बुरी नहीं करवा सकती थी, लेकिन मजबूरी में उन्होंने मुझे भी भेज दिया। डॉक्टर ने जब ये बात सुनी तो हैरान रह गया। मेरी सास भी मुझे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। उसने कहा कि आपको जिस चीज से इसको दूर रखने का कहा गया था, आप उसी को तकवीयत दे रही हैं। इस तरह तो ये कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। आप तो पढ़ी लिखी हैं,
फिर आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं? मेरी सास ने कहा कि वो संभाला ही नहीं जाता, फिर अपने आप को मारना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है। मैं अपने बेटे को इस हाल में नहीं देख सकती। मेरा एक ही इकलौता बेटा है। डॉक्टर ने कहा कि आपने बहुत गलत किया है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। इस तरह तो ये और भी ज्यादा बीमार हो जाएगा और इसको तशद्दुद करने की आदत पड़ जाएगी। और इस लड़की का क्या कसूर है? मैंने कहा कि मेरी किस्मत अच्छी थी ना, तो मेरे साथ भी पता नहीं क्या होता। मेरी सास इसी तरह लड़कियों को वहाँ बेचती रहती, उनकी माँ को पैसे देती रहती और इसके बाद वो लड़कियाँ या तो शहर में ही चली जाती या गांव छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाती। तभी तो दिखाई नहीं देती थी। अब मुझे समझ आया ये सब कुछ क्या हो रहा था। मेरी सास को अपनी गलती का एहसास हो गया। डॉक्टर ने कहा कि आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अब डॉक्टर ने मेरी सास को छोड़कर मुझे सब कुछ समझाना शुरू कर दिया कि कैसे दवाई देनी है, कैसे ख्याल करना है, कब लेकर आना है, कब नहीं लेकर आना। उसने मुझे सारी बातें समझाई। मैंने भी आराम से सब कुछ सुन लिया और कहा कि वो सब कुछ करूंगी। मैं अपने शौहर को जानवर नहीं बनने दूंगी, उसे इंसान बनाऊंगी, उसका इलाज करवाऊंगी। ये क्या तरीका हुआ कि अगर वो कोई नाजायज चीज मांग रहे तो उसे एक कमरे में बंद करके उसके आगे वो चीज पेश कर दी जाए? इस तरह तो मेरा शौहर दिन ब दिन पागल हो जाएगा। और यही तो हो रहा था। उसकी हालत मजीद खराब होती जा रही थी। जब मैं आई थी तो वो फिर भी कदरे बेहतर था, लेकिन अब तो वो बिल्कुल नहीं, पागलों की तरह हरकतें करता था। मैंने डॉक्टर की बातों पर अमल किया और अपने शौहर का 3 महीने तक बहुत ख्याल रखा। मेरी सास मेरे किसी मामले में नहीं बोलती थी और अब वो खामोश हो गई, चुप रहती थी। अल्लाह ने करम किया, मेरा शौहर पहले से बेहतर था। अब मारने वाले सिस्टम से वो हट गया और वो किसी पर भी हाथ नहीं उठाता था। अभी भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, लेकिन अब वो पहले से बेहतर है और मेरा ख्याल भी रखता है।